हे दोस्तों, श्रीपा नर्सरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो कैसे उसका अक्ल ठिकाने ला सकते हो। और आप ऐसा क्या कर सकते हो कि 7 दिन में वो रोएगा, तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा आपके लिए और अपने किए के लिए माफ़ी मांगेगा। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। और इसका यही क्वेश्चन आता है, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है दोस्तों, डेफिनेटली पॉसिबल है। वही तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो। ओनली 7 डेज में वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, माफ़ी भी मांगेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ज़रा ध्यान से एक एक पॉइंट अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर इसको अच्छे से अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं कि आप मैं जो बोल रही हूँ इसको सुन के चले गए, अप्लाई नहीं किए, फिर आप बोलोगे हुआ नहीं कुछ। तो इसको ध्यान से सुन लो आप, ठीक है, अप्लाई करना अच्छे से, फिर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। चलो फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है ये है दोस्तों, अगर आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहा है तो इसका मेन रीज़न क्या है आपको पता है? कभी आप खुद से पूछो कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इग्नोर जब करते हैं तब आप रोने लग जाते हो, तब आप उसका जो है ना हल ढूंढने लग जाते हो, लेकिन आप कभी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हो। लेकिन मेरा काम ही आपको फोकस क्वेश्चन पे कराना कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप क्यों पे फोकस करोगे आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना पागल हो, ठीक है। ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से पता है। अगर वो आपको कॉल ना करेगा, वो अगर आपके साथ बात ना करेगा, तो इसे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आप तो एकदम से पागल हो जाओगे, ठीक है। आपके अंदर एक क्रेजीनेस है उसको लेके, और ये चीज़ उसको भली भांति पता है। तो ये हुई आपकी फर्स्ट पॉइंट। और ये जो उसके दिमाग में एक छवि बैठ गया है ना आपके बारे में कि आप उसके लिए पागल हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना एकदम से मर जाओगे, तड़पोगे, बिन पानी मछली की तरह तड़पते रहोगे। तो ये जो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गया है ना, इसको ही आपको सबसे पहले डिलीट करना है। अगर आप चाहते हो एकदम से 7 दिन के अंदर वो आपके सामने आए, रोए, गिड़गिड़ाए, तो सबसे पहले आपके बारे में उसके दिमाग में जो छवि बैठा हुआ है ना, उसको आपको इरेज करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। उसको पता है कि आप दुखी हो रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आप परेशान हो, उसके बिना आपको मन नहीं लग रहा कहीं, फिर भी वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? फिर से क्यों पे फोकस करो। क्योंकि वो आपको हल्के में लेते हैं। उसके नज़र में आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो गया है। अगर उसके नज़र में आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो वो आपको कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हो, क्या आप उसको इग्नोर करने के बाद सपने में भी सोच सकते हो? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पता है कि 2 मिनट के बाद अगर मैं जाऊँ तो इंसान मुझे मिलेगा ही नहीं, तो आप उसको कतई इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपना सारा काम धाम छोड़ के उसके ही पीछे जाओगे, उसके साथ बात करने के लिए तरसोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो टाइम लिमिट है इसके बाद वो नहीं मिलेगा। तो जो मुझे बात करना अभी कर लेना है। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर के सामने इस तरह से अवेलेबल रहते हो कि अगर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 9 बजे कॉल करती हूँ या फिर 9 बजे कॉल करता हूँ, और वो नहीं करते, तो आप फ़ोन की तरह टकटकी लगाए बैठे रहते हो कि कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा। फिर अगर वो 11 बजे भी करते हैं ना, 9 से 11 मतलब 2 घंटे गैप देके, तो भी आप तुरंत एकदम से दौड़ के जाके फ़ोन उठा लेते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी काम धंधा नहीं है, आप बस उसके लिए ही जीते हो, उसके लिए ही मरते हो। 2 घंटे से आप बस उसके लिए ही वेट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा पर्सन हो और इस तरह से आप अपने पार्टनर को अपने सर पे चढ़ा के रखे हो और आप सोचते हो कि पार्टनर आपको वैल्यू करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचो ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो बोलते हैं कि मैं 9 बजे कॉल करूंगा, ठीक है, अब आप 9:05 तक वेट कर सकते हो या फिर 9:10 तक वेट कर सकते हो। अगर वो 9:15 को भी करे ना, उठाओ ही मत कॉल, ठीक है। इतना कंट्रोल आपको खुद के अंदर लाना चाहिए। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप किसी भी तरह से अपने पार्टनर के नज़र में वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन सकते। आप चाहे लिख के ले लो, ठीक है। अगर आप हमेशा उसके सामने अवेलेबल रहोगे, अगर वो 2 घंटा 10 घंटा भी लेट करके आपको कॉल करे, आप तब भी दौड़ के भाग के जाकर उसके कॉल उठाओगे, उसके मैसेज अगर 10 घंटे बाद भी आए तो भी आप
एक चंद सेकंड भी वेट नहीं करोगे, तुरंत ही उसका रिप्लाई दे दोगे, आंसर दे दोगे। इस तरह से आप हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमोगे, हमेशा आप उसके सामने अवेलेबल रहोगे और आप आशा करोगे कि वो आपको जो है ना 7 दिन में वो आपके सामने आए, रोए, गिड़गिड़ाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक फ़नी जोक की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इमोशंस को, अपनी जो है ना फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपना एक दायरा तय करना है। अगर वो बोल रहे हैं मैं 9 बजे करूँगा और वो अगर 9:15 तक नहीं करते, उसके बाद कॉल ही नहीं उठाओ, कॉल उठाओ ही नहीं या फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। और ऐसा बस आपको एक दिन ही करना है, सबको कंटिन्यू करना है कि अगर तुम मेरी वैल्यू नहीं देते हो तो तुम आशा भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी वैल्यू करूंगी या फिर करूंगा और मैं तुम्हें सर पे चढ़ा के रखूंगा। तो तुम ये आशा भी नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी बातों को रख नहीं सकते, अगर तुम बोलते हो 9 बजे करूंगा, अगर तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है तो ठीक है ना, मत करो बात। तो खुद में इतनी पावर तो आपको लाना पड़ेगा ना, तभी होगा, तभी सामने वाला झुकेगा। अगर आप खुद ही झुक के रह रहे हो तो आप सोच रहे हो कि सामने वाले को झुकाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले को झुका सकते हो, तभी आप उसको मजबूर कर सकते हो कि वो आपके सामने आए, रोए, तड़पे, गिड़गिड़ाए। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है ये है, उसके मन में आपको खोने का डर ही नहीं है। अभी मान लो आप कॉल नहीं उठाते हो तो भी उसको पता है आप उसके ही हो। आप 7 दिन बाद नहीं करते हो तो भी आपके पार्टनर को पता है कि आप उसका ही हो, कहीं नहीं जाने वाले हो। अगर आप 1 साल भी बात नहीं करते तो भी उसको पता है कि आप उसके ही हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उसके मन में आपको खोने का डर ज़ीरो है, ज़ीरो। और अगर किसी के मन में खोने का डर ज़ीरो होगा तो ना वो वैल्यू देगा, ना वो रिस्पेक्ट देगा, ना उसको कोई फ़र्क पड़ेगा चाहे आप 10 दिन भी बात ना करो। कोई कोई मुझे कॉल करके बोलता है मैम आपने नो कॉन्टैक्ट रूल सिखाए थे तो हम तो 10 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल में हैं, कोई फ़र्क नहीं है पार्टनर को। अरे क्यों पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि उसको पता है ना, चाहे 10 दिन हो चाहे 10 साल भी हो, आप उसके लिए ही हो, आप उसके लिए ही जीते हो, आपकी सांसें ही उसके लिए ही चलता है। ये जो चीज़ आप कर देते हो ना उसके दिमाग में हमेशा भर भर के, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना तो मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूँ या फिर मैं किसी लड़के की तरफ नहीं देखती हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये जो करते हो ना, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कैरेक्टरलेस बन जाओ, आप सबके साथ रिश्ता बनाओ, नहीं, लेकिन आप अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज लेने के लिए उसको मौका दे देते हो, उसको हमेशा बता बता के एकदम से उसके मन से खोने के डर अगर थोड़ा भी रहे ना उसको भी आप ख़त्म कर देते हो। और इस वजह से क्या होता है, पार्टनर फिर आपके एडवांटेज लेते हैं, फिर वो ध्यान नहीं देते आपके ऊपर, फिर वो आप पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। तो उसके मन में खोने का डर रहना ही चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में अगर खोने का डर ज़ीरो हो जाए तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, अच्छे से नहीं टिकता है। तो हर रिलेशनशिप में खोने का डर चाहिए ही चाहिए। तो कैसे पैदा कर सकते हो खोने का डर, बहुत से पॉइंट है इसके ऊपर, ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हो, आप सर्च करो यूट्यूब में खोने का डर श्रीपर्णा श्री, ठीक है, मिल जाएगा वीडियो, देख लो। खोने का डर होना ही चाहिए। 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। उसको लगता है कि आप उसको कभी भी नहीं छोड़ के जा सकते, उसको लगता है आप उसके लिए हमेशा हो, अगर वो छोड़ के जाएगी तो ही रिलेशनशिप खत्म होगा, आप कभी भी नहीं छोड़ के जा सकते हो। ये है 4th नंबर पॉइंट। तो अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पार्टनर के मन में कि अगर मैं छोड़ के गई तो ही ये रिश्ता एंड हो सकता और अगर मैं छोड़ के ना गया तो ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रह जाएगा, तो पार्टनर आपको भला क्यों रेस्पेक्ट देंगे, क्यों वो आपको वैल्यू करेंगे, ठीक है। उसको लगता है आप एक यूजलेस पर्सन हो, आप ना तो कहीं जा सकते हो, ना तो कुछ अपने दम पे कर सकते हो, ना तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ना तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। उसके नज़र में आप सिर्फ एक यूजलेस पर्सन हो। और अगर इस तरह से आप रहोगे और आप सोचोगे कि मैं 7 दिन उसके साथ बात ना करूँ, नो कॉन्टैक्ट में रहूँ, तो वो एकदम से जो है ना गिरते पड़ते मेरे पास आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी सुन लो आपको क्या करना है। रीज़न तो मैं बता दिया, ये कारण होता है जिस वजह से पार्टनर एकदम से डेयरिंग हो जाता है, बिल्कुल उसको परवाह नहीं होता है कि आप दुखी हो रहे हो,
आप परेशानी में हो, आपको कष्ट हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसे इग्नोर करने वाले पार्टनर को कैसे आप 7 दिन में रास्ते पे ला सकते हो। तो अभी सॉल्यूशन सुन लो। ये जो 4-5 पॉइंट में बताए ना, इसका पूरा उल्टा करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उल्टा जैसे उसको जैसे अच्छे से पता है ना कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, पागल हो, तो उसके बिना आप रह के दिखा दो। एकदम से कॉल नहीं, मैसेज नहीं, चाहो तो उसको ब्लॉक कर दो। उसको लगना चाहिए अरे इसके अंदर कुछ अलग हो गया है, ये ऐसे कैसे बदल गया, उसको लगना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, वो आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आपका वैल्यू नहीं है। तो खुद को वैल्यूएबल पर्सन बनाओ ना, अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर वो आपको ध्यान नहीं दे रहे तो आप सोचो कि ऐसा पर्सन है ही नहीं, इस पृथ्वी में ही नहीं है। बस ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में नहीं है, सोचो, आप सोचो इस पृथ्वी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से अपना माइंडसेट बना लो। उसके मन में खोने का डर पैदा करो। कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो देख लो। खोने का डर आपको पहले से ही पैदा करते रहना चाहिए, और अगर खोने का डर उसके मन में रहेगा तो ये हमेशा आपका काम आएगा। कभी भी वो आपको छोड़ के ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकेगा, बात ना करके, फ़ोन ना करके, इग्नोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा अगर उसके मन में आपको खोने का डर थोड़ा बहुत भी होगा, ठीक है। और जो है ना, वो आपको एक यूजलेस पर्सन समझते हैं। आपको इस चीज़ को एकदम से डिलीट करना पड़ेगा। खुद को एक यूजफुल पर्सन बनाओ जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा नहीं कि वो अगर आपको छोड़ दे तो आपको ज़िंदगी भर लड़की नहीं मिलेगी या फिर लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा खुद को बनाओ कि अगर वो छोड़ देते हैं तो उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतर 10 लड़के या फिर 10 लड़के आपके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। तो खुद को इस लेवल का बनाओ, अपना लेवल हाई करो, ठीक है। तो आपको यही सब चीज़ करते रहना है शुरुआत से। और अगर आप ये सारी चीज़ नहीं करते हो और आप सोचते हो कि नहीं, सारा चीज़ तो मैंने गुड़ गोबर करके रखा है, रायता तो फैला के रखा है, अब जो है ना वो अभी चला आएगा 7 दिन में, मैजिक है, ऐसा नहीं होता है। आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। आपको थोड़ा 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 करके एक चीज़ जो है ना बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप चाहो तो कल ही ताजमहल बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे उसके दिमाग में सारी चीज़ें बिल्ड करना पड़ेगा कि तुम ही सब कुछ नहीं हो, तुम ही रिलेशनशिप में एकदम से 30 मार खा नहीं हो, मैं भी हूँ। अगर तुम्हारी कोई भी वैल्यू है तो मेरा भी है, अगर तुम्हारा 50% वैल्यू है तो मेरा भी 50% वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको ये चीज़ें बिल्ड करते रहना चाहिए। और अगर वो एकदम से बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, आप उनके पीछे पड़े हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आगे चल के आए। तो आपको सारी कनेक्शन बंद कर देना है, बिल्कुल भी उसको भाव नहीं देना है। अच्छे अच्छे फोटोज़ वगैरह स्टेटस में डालना है, डीपी में डालना है, अच्छा जो है ना सब कुछ एक अलग ही लेवल पे करना है। आपको ये चीज़ दिखाना है कि तुम अगर मेरी लाइफ से जाते हो तो इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। जब भी आप दिखाने में सक्षम होगे तो 7 दिन का 3 दिन में वो रोते गिरते पड़ते आएंगे, ठीक है, आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन अगर आप जो है ना उसको इस तरह से ट्रीट नहीं करते, उसको ऐसे ही ट्रीट करते हो कि तुम मेरे भगवान हो, तुम गए हो तो मैं मर रहा हूँ, देखो मेरा देवदास जैसा हाल हो गया है, आप स्टेटस लगाते हो दुख भरे, आप ऐसा दिखाते हो कि एकदम सब मर रहे हो, तो 7 दिन क्या फिर 70 दिन तक आप ऐसे ही पीछे पड़े रहो, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे आप करो, फिर देखो पार्टनर किस तरह से आपके सामने आते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो सच के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।